हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है बिंदुसार। आज हम बिंदुसार के बारे में देखेंगे। तो बिंदुसार जो है वो सेकंड रूलर है। कौन सी डायनेस्टी के? मौर्य डायनेस्टी के। जो फर्स्ट रूलर है वो कौन है? तो फर्स्ट रूलर के बारे में हमने देख रखा है, वो है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त से पहले कौन होते हैं? तो चंद्रगुप्त से पहले धनानंद होते हैं, नंद डायनेस्टी के। वो मैं आपको और बेसिक बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले जो नंद डायनेस्टी थी, कौन सी डायनेस्टी? नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं धनानंद। धनानंद को हराकर जो चंद्रगुप्त है वो सारा जो एरिया होता है मगध एम्पायर का वो चंद्रगुप्त ले लेते हैं। चंद्रगुप्त किसकी सहायता से लेते हैं? तो इसमें जो चाणक्य होते हैं वो इनकी चंद्रगुप्त की मदद करते हैं और धनानंद को जो चंद्रगुप्त हैं वो हराकर सारा मगध का जो एरिया होता है वो ले लेते हैं। फिर चंद्रगुप्त जो होते हैं वो सारा मगध का जो एम्पायर होता है उसको छीन लेते हैं इनसे आक्रमण कर कर, और उस एरिया को नया नाम दे देते हैं मौर्य डायनेस्टी। तो फिर हमने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ रखा है। अब हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार कौन थे? थोड़ा सा बता दूं आपको कि बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त के बेटे थे। चंद्रगुप्त के बेटे कौन थे? बिंदुसार। और ये इनके सन और सक्सेसर है, मतलब उत्तराधिकारी हैं। तो एक बार वापस बता दूं कि मौर्य डायनेस्टी के जो सेकंड रूलर थे वो कौन थे? तो सेकंड जो रूलर थे वो थे बिंदुसार। अब मौर्य एम्पायर जो था वो कितने एरिया पर फैला था? ये देख सकते हैं, इतने एरिया पे जो है वो मौर्य एम्पायर फैला हुआ था। ये हमारा इंडिया है और इंडिया से भी बाहर यहाँ तक हमारा जो मौर्य एम्पायर था वो फैला हुआ था। अब कुछ बेसिक देखेंगे, फिर हम क्लास 10th की बुक में क्या दे रखा वो हम देखेंगे। तो बिंदुसार के बारे में, ठीक है, ये जो है वो सन और सक्सेसर हैं किसके? चंद्रगुप्त के, यानी चंद्रगुप्त के बेटे और उनके उत्तराधिकारी हैं। और जो चंद्रगुप्त होते हैं, सॉरी बिंदुसार जो होते हैं, बिंदुसार के जो होते हैं वो दो बेटे होते हैं। कितने बेटे? यहाँ 2 है। बिंदुसार के जो होते हैं वो दो बेटे होते हैं जिनका नाम होता है अशोक और सुशीम। वैसे तो इनके दो बहुत बच्चे होते हैं, पर हमारे बुक में जो है दो बच्चों के बारे में दे रखा है। तो इनके दो बच्चे हैं, जो मेन है वो है अशोक और सुशीम। इनको क्या करते हैं कि जो पूरा जो ये एम्पायर है, ठीक है, मौर्य एम्पायर, इसमें क्या करते हैं कि इन दोनों बेटों को कुछ एरिया जो है वो संभालने के लिए देते हैं, वहाँ का रूलर बनाते हैं। जैसे कि जो अशोक था, अशोक को उज्जैन का बना दिया। और अशोक जो है वो कौन से एरिया को मतलब कि किस अशोक के अंडर में कौन सा एरिया हो गया? उज्जैन। और जो सुशीम जो था बड़ा बेटा, उसके अंडर में तक्षशिला। ठीक है, ये है तक्षशिला, ये है उज्जैन और ये है पाटलिपुत्र, जो कि मौर्य एम्पायर की कंट्री थी। अब हम देखेंगे कि बिंदुसार के बारे में, तो है ना, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट का नाम है दिव्यावदान। क्या नाम है? दिव्यावदान। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि तक्षशिला में जो है दो रिवोल्ट होती है। तक्षशिला में जो है वो दो रिवोल्ट होती है। तो बिंदुसार जो है वो उस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए, यानी उस रिवोल्ट को दबाने के लिए अपने दोनों बेटों को भेजता है, अशोक और सुशीम को, उन रिवोल्ट को क्रश करने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि क्लास 10th की बुक में क्या दे रखा है। बिंदुसार के जो है कुछ और नाम देखेंगे। ग्रीक ऑथर यानी ग्रीक राइटर के अनुसार जो बिंदुसार जो थे उनका प्राचीन में जो नाम था वो था अमृत्रोचेट्स। और जो वायु पुराण है उसके अकॉर्डिंग जो बिंदुसार का जो दूसरा नाम था वो था भद्रसार। और जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो बिंदुसार का दूसरा नाम था वो था सिंहसेन। ये कुछ नाम हैं, पूछे जा सकते हैं कि वायु पुराण के अकॉर्डिंग जो बिंदुसार थे तो उनका क्या नाम था। तो आपको बताना है कि भद्रसार। और ग्रीक ऑथर यानी ग्रीक राइटर के द्वारा ग्रीक राइटर के अकॉर्डिंग क्या नाम था, तो अमृतोचेट्स। और ये आपको बताना है तो जैन टेक्स्ट के अनुसार, तो उसके अनुसार सिंहसेन
ये आपको नाम पूछे जा सकते हैं। तो अब हमारी बुक में 10th की बुक में क्या दे रखा है वो पढ़ेंगे। बिंदुसार। ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त के सन और सक्सेसर हैं। ही वॉज कॉल्ड अमृतोचेट्स बाय ग्रीक ऑथर, जो ग्रीक ऑथर्स के द्वारा इन पहले जो थे इनको अमृतोचेट्स कहते थे। और इन वायु पुराण के अकॉर्डिंग पहले इनको भद्रसार कहते थे, और जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इनको पहले सिंहसेन कहा जाता था। ही कॉन्क्यूर्ड द साउथ इंडिया रीजन एंड इंक्लूडेड इन मौर्य एम्पायर, इन्होंने साउथ इंडिया के कुछ रीजन को जीता और उनको इंक्लूड किया मौर्य एम्पायर में। अकॉर्डिंग टू दिव्यवदान, during his rule revolt took place in Taxila. To crush this revolt, earlier Ashok and then his elder brother Shushim were went. दिव्यवदान एक टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि तक्षशिला में 2 रिवोल्ट होती है। तो उस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए जो बिंदुसार जो होते हैं वो अपने अशोक बेटे और जो सुशीम बेटा होता है बड़ा बेटा, उस दोनों को उस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए भेजते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग किसमें हमको मिलता है, तो दिव्यवदान एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग। ग्रीक रूलर एंटिचस फर्स्ट अपॉइंटेड डायमेकस एज हिज एम्बेसडर, एक ग्रीक का जो रूलर था जिसका नाम था एंटिचस फर्स्ट, जिसने एक एम्बेसडर जो था वो अपॉइंट किया डायमेकस, ठीक है, जिसको कि एंटिकस ने इस एम्बेसडर को, इस राजदूत को जो है वो कहाँ भेजा, डायमेकस नाम का एक एम्बेसडर भेजा। किसने, एंटिकस ने, किसके दरबार में, जो मौर्य एम्पायर के, जो बिंदुसार के कोर्ट में या एम्पायर में, मौर्य एम्पायर में। वापस बताता हूँ, एक ग्रीक रूलर है जिसका नाम है एंटिकस, उसने एक एम्बेसडर को भेजा। किसको भेजा, एम्बेसडर को। उस एम्बेसडर का नाम क्या है, डायमेकस। कहाँ भेजा, तो बिंदुसार की कोर्ट में, क्योंकि इनके अच्छे रिलेशन थे। इजिप्ट किंग फिलाडेल्फस सेंड एम्बेसडर डियोनिसियस इन हिज कोर्ट। इजिप्ट के जो किंग होते हैं फिलाडेल्फस, वो एक राजदूत भेजते हैं जिसका नाम होता है डियोनिसियस, किसकी कोर्ट में, इन हिज कोर्ट, यानी बिंदुसार की कोर्ट में। बिंदुसार की कोर्ट में इजिप्ट के जो राजा होते हैं फिलाडेल्फस, वो एक एम्बेसडर भेजते हैं जिसका नाम होता है डियोनिसियस, किसकी कोर्ट में, बिंदुसार की कोर्ट में।